हेलो फ्रेंड, जीके फिक्स में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो वीकली करंट अफेयर्स पर आधारित है। आज के इस वीडियो में उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जहां से एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना है। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। आज का पहला प्रश्न है, 30 अप्रैल 2020 को बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। उनका निकनेम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चिंटू। ऋषि कपूर को चिंटू के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 मई। प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 1 मई से एक प्रश्न और बनता है। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र एवं गुजरात दो अलग राज्य का गठन हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। चलिए ऑप्शन के अनुसार समझते हैं। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। टूना एक मछली का प्रकार है। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। आइए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1923 ईस्वी में हुई थी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1866 ईस्वी में अमेरिका से हुई। हाल ही में भारत सरकार ने 7 मई से 13 मई के बीच वंदे भारत मिशन शुरू किया है। इसका संबंध किस कार्य से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए उड़ानों का संचालन करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरा विश्व कोरोना वायरस के चपेट में है, जिसके चलते लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, अर्थात विश्व में कई लोग बेरोजगार हो गए। इसमें कई भारतीय भी शामिल हैं। अतः ऐसे लोग को भारत लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है, देशव्यापी लॉकडाउन के बीच हाल ही में किन दो राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना एवं झारखंड के बीच। हाल ही में तेलंगाना एवं झारखंड के बीच भारत की प्रथम श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। यह ट्रेन तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया तक चलाई गई। इस ट्रेन को चलाने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाना है। यह कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 7 मई 2020 को रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 159। हाल ही में 7 मई 2020 को रविंद्रनाथ टैगोर की 159वां जयंती मनाई गई। चलिए रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। वर्ष 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया एवं भारत के प्रथम व्यक्ति थे। साथ ही वह प्रथम गैर यूरोपीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हाल ही में विशाखापट्टनम के आर वेंकटपुरम गांव में एक एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री के किस रसायन के रिसाव होने से कई लोगों की मृत्यु हो गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टायरीन। स्टायरीन रसायन के रिसाव होने के कारण हाल ही में विशाखापट्टनम के आर वेंकटपुरम गांव में कई लोगों की मृत्यु हो गई। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न और याद रखिए, भोपाल गैस त्रासदी की घटना मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से हुई थी। अगला प्रश्न है, रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने के लिए किसे द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किम जोंग उन। किम जोंग उन उत्तर कोरिया के शासक हैं, जिसे हाल ही में रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, समुद्र सेतु। हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का है। हाल ही में प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवा कैरियर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा का संबंध किस संस्था से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी बॉम्बे। प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा का संबंध आईआईटी बॉम्बे से है। उन्हें यह पुरस्कार लॉजिक ट्रांजिस्टर तकनीकी के विकास में योगदान देने के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह ऐप आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति पर आधारित है, जिसके माध्यम से कोरोना वायरस से लड़ने की प्रक्रिया में प्रतिरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगा। हाल ही में किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन। हाल ही में चीन ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को लॉन्च किया है।
इस रॉकेट को हेनान द्वीप पर स्थित वेनचांग लॉन्च साइट से प्रक्षेपित किया गया है। यह रॉकेट चीन के स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन को संचालित करने और अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने में मददगार साबित होगा। वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, जबकि चीन की राजधानी बीजिंग है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला सूअरों में पाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असम। हाल ही में असम राज्य में सूअरों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का मामला पाया गया है। यह एक वायरस जनित बीमारी है जो सूअरों में पाया जाता है। यह बीमारी एस्पेरविरिडे वायरस के कारण होता है। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं एवं राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, जबकि असम की राजधानी दिसपुर है। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग में किसने सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुरेश एन पटेल। हाल ही में सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की, जबकि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री के कार्यकाल को 2022 तक बढ़ा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिया मिर्जा। दिया मिर्जा 2017 से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत हैं। हाल ही में उनके कार्यकाल को 2022 तक बढ़ा दिया गया है। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को संक्षेप में यूनेप कहते हैं। यूनेप का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है। यूनेप का मुख्यालय केन्या के नैरोबी शहर में है। निम्नलिखित में से भारत का पहला राज्य कौन है जिसने कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के सभी लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान किया है। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, जबकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई को भारत की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट पर कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नागालैंड। हाल ही में नागालैंड सरकार ने लॉकडाउन की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट पर कोविड-19 उपकर लगाया है। वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री एन रियो है, जबकि राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कश्मीरी उत्पाद को भौगोलिक संकेतक टैग मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केसर। हाल ही में कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला है। आइए समझते हैं जीआई टैग क्या होता है। जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोलॉजिकल इंडिकेशन। यह टैग किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया है, अर्थात भौगोलिक शब्द दार्जिलिंग को चाय के नाम के साथ जोड़ा गया है, जो इस प्रोडक्ट का जीआई टैग है। इस टैग के चलते केवल दार्जिलिंग चाय से आने वाली चाय के साथ ही दार्जिलिंग शब्द जोड़ा जा सकता है। यदि कहीं और से आने वाली चाय को दार्जिलिंग चाय कहकर बेचा जाता है तो यह एक अपराध होगा। इस प्रकार जीआई टैग के माध्यम से दार्जिलिंग चाय का उत्पादन करने वाले लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा की जाती है। भारत में जीआई टैग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। सर्वप्रथम जीआई टैग वर्ष 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय चक्का फेंक संदीप कुमारी पर विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 वर्ष। हाल ही में भारतीय चक्का फेंक के खिलाड़ी संदीप कुमारी पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। आइए समझते हैं चक्का फेंक कौन सा खेल होता है। चक्का फेंक को डिस्कस थ्रो कहते हैं। यह एक ट्रैक और फील्ड इवेंट है जिसमें एथलीट एक भारी डिस्क को फेंक देता है, जिसे डिस्कस थ्रो कहा जाता है। इस पिक्चर में एक भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी है। यहाँ देखिए, इनके हाथ में एक चक्का फेंक है। इस चक्का को ही अधिकतम दूरी तक फेंकना होता है। इस प्रक्रिया को डिस्कस थ्रो कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के चावल की किस्म चाक हाव को जीआई टैग दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर। हाल ही में मणिपुर के चावल की किस्म चाक हाव को जीआई टैग दिया गया है। चाक हाव एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसकी खेती मणिपुर में कई वर्षों से की जा रही है। इस चावल का उपयोग विशेष रूप से चाक हाव खीर के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा एवं सामुदायिक भोज में भी किया जाता है। वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं, जबकि राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3rd रैंक।
हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत का स्थान तीसरा है, जबकि पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है एवं दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में है। वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर हैं एवं सीईओ मन्नू शाहनी हैं। हाल ही में मुस्तफा अल कादमी ने किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इराक। हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री के रूप में मुस्तफा अल कादमी ने शपथ ली। वर्तमान में इराक के राष्ट्रपति बरहाम साली हैं। इराक की राजधानी बगदाद है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 मई को। प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए ऑप्शन के अनुसार समझते हैं। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष के मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। आइए विश्व प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2020 में भारत का रैंक 142 है, जबकि 2019 में भारत का रैंक 140 था, 2018 में भारत का रैंक 138 था एवं 2017 में भारत का रैंक 136 था। आप इन 4 सालों को रैंक में देखेंगे तो प्रत्येक में 2 का अंतर है। एग्जाम्पल के तौर पर 2017 में भारत का रैंक 136 था, 136 में 2 जोड़ेंगे तो 138 प्राप्त होगा, अर्थात 2018 में भारत का रैंक 138 था, 138 में 2 जोड़ेंगे तो 140 प्राप्त होगा, अर्थात 2019 में भारत का रैंक 140 था, 140 में 2 जोड़ेंगे तो 142 प्राप्त होगा, अर्थात 2020 में भारत का रैंक 142 है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पिछले 4 वर्ष के रैंकों में केवल 2 का अंतर है। 2020 में जारी रिपोर्ट में पहले रैंक पर नॉर्वे है, जबकि दूसरे रैंक पर फिनलैंड है। नॉर्वे लगातार 4 वर्षों से पहले रैंक पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस महान प्रो फुटबॉलर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चुन्नी गोस्वामी। हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह एक महान फुटबॉलर थे, साथ ही पश्चिम बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी की क्रिकेट भी खेल चुके थे। वह 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के कप्तान थे। चलिए ऑप्शन के अनुसार समझते हैं कि एस निसार अहमद का हाल ही में निधन हो गया। वह कन्नड़ भाषा के कवि और प्रोफेसर थे। देवानंद कुंवर का भी हाल ही में निधन हो गया। वह बिहार, बंगाल एवं त्रिपुरा के राज्यपाल रह चुके थे। बुलेट प्रकाश का भी निधन हो गया। बुलेट प्रकाश कन्नड़ फिल्म जगत के एक हास्य कलाकार थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार सृजन हेतु 3 योजनाएं की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। हाल ही में झारखंड सरकार ने 3 योजनाएं की घोषणा की है। इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करना है। आइए जानते हो कौन कौन सी 3 योजना है। उस योजना का नाम है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, वीरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। यह 3 योजनाएं हैं जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा किया जाएगा। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जबकि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। झारखंड की राजधानी रांची है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों का रोजगार मुहैया कराया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, जबकि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में अपना स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टी.एस. त्रिमूर्ति। हाल ही में भारत सरकार ने टी.एस. त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में अपना स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। टी.एस. त्रिमूर्ति 1985-86 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वह इस पद पर सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप द्वारा जारी बजट पारदर्शिता और जवाबदेही रिपोर्ट में 117 देशों में से भारत किस स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 53। भारत का स्थान इस रिपोर्ट में 53 है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 में पहले स्थान पर कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। इस लिस्ट में पहले स्थान पर मुकेश अंबानी है। फोर्ब्स एक अमेरिकी पत्रिका है जिसके द्वारा यह लिस्ट जारी किया जाता है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर राधा कृष्ण दमानी है।
अगला प्रश्न है 2021 में प्रस्तावित विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप अब भारत की जगह किस देश में होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सर्बिया। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन भारत में होना था, परंतु भारत द्वारा सही समय पर बीट न चुकाने के कारण यह प्रतियोगिता अगले साल सर्बिया में होगा। जम्मू कश्मीर के कितने फोटो पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी को। यह पुरस्कार चन्नी आनंद, डार यासीन, मुख्तार खान सभी को दिया गया है। आइए इस पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1917 में हुआ था। यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 श्रेणियों में दी जाती है। उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो एवं इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।